Hello students, welcome to the Code Academy and myself Abid Sethi, and in this lecture we will discuss about the defining features of the living being such as the metabolism, cellular organization and the consciousness. So basically हम क्लास 11th के लिविंग वर्ड चैप्टर से रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, उसके एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. So मेटाबॉलिज्म क्या है? बेसिकली सम अप ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, सम अप ऑफ ऑल chemical reaction which occurs inside the body, which occurs inside the body. तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन है जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होंगी उन्हीं सबको हमने क्या बोला? मेटाबॉलिज्म बोला. लिविंग बींग्स में ही होगा. ठीक है. दूसरा पॉइंट, मेटाबॉलिज्म के भी टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. तो दो टाइप इसके आ गए. एक आ गया एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. सिंपल से एक डिफरेंस है. ड्यूरिंग विच मेटाबॉलिज्म या ड्यूरिंग विच मेटाबॉलिक रिएक्शन समथिंग इज प्रिपेयर. अगर कुछ बन रहा है, समथिंग इज प्रिपेयर, तो उसे एनाबॉलिज्म बोलेंगे. समथिंग इज प्रिपेयर, तो हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म. एंड समथिंग इज ब्रेक डाउन, वो हो गया कैटाबॉलिज्म. समथिंग इज ब्रेक डाउन, दिस इज द कैटाबॉलिज्म. तो दो टाइप के मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है और कैटाबॉलिज्म. अगर जिस टाइप के मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के टाइम पर कुछ प्रिपेयर हो रहा है तो उसे हम क्या, हमने क्या बोला? उसे एनाबॉलिज्म. और जिस मेटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम पर कुछ ब्रेक हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? कैटाबॉलिज्म हमने बोल दिया. सच एज द रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक पाथवे या कैटाबॉलिक प्रोसेस. एनाबॉलिज्म लाइक फोटोसिंथेसिस, वो क्या है? वो एनाबॉलिज्म, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको हमने क्या बोला? एनाबॉलिक प्रोसेस हमने बोल दिया. एनाबॉलिक मेटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन हमने इसको बोल दिया. नेक्स्ट, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑल लिविंग बीइंग्स, all living organism, all living organism composed by cell, composed by cell. तो ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. पर जो जितने भी लिविंग बीइंग होंगे वो सब कंपोज होंगे किससे? सेल से. दैट्स व्हाई known as defining property of the living being. Now I am talking about the consciousness. तो कॉन्शियसनेस क्या? एक एबिलिटी है, ability to aware to their surroundings, मतलब अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है इसके रिगार्डिंग जो एबिलिटी होगी, उसको अवेयर वाली जो एबिलिटी होगी, उसी को हमने क्या बोलते हैं यहाँ पर? कॉन्शियसनेस. एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस होता है, रीजनिंग प्रोसेस होता है, वो सब किसमें आ जाता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस में. तो सेल्फ कॉन्शियसनेस only present in the या found in the human beings. ठीक है, बाकी इतना ही.